ओम शांति। किसी गांव में एक ही छोटा सा रेलवे स्टेशन था और केवल 2 ही बार ट्रेन वहां आती थी। एक लगभग 12 बजे दिन में और वही ट्रेन फिर वापस रात को 2 बजे जाती थी। गांव भी वहां से लगभग 2 मील की दूरी पर था। उस स्टेशन पर एक स्टेशन मास्टर, 2 कूली और 1-2 कर्मचारी। केवल 2 ही समय पर थोड़ी लोगों की भीड़ रहती थी, बाकी समय वो स्टेशन सुनसान। एक व्यक्ति एक शाम वहां आता है, उसे रात की ट्रेन पकड़नी है 2 बजे की। जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि वहां 8 के बाद तो एकदम अंधेरा हो जाता है। उसके हाथ में एक बैग है और वो वहां जहां केवल एक ही प्लेटफॉर्म होता है, वहां के बेंच पर वो जाकर बैठता है, अपनी बैग को अपने पैरों पर रखे हुए। वो स्टेशन मास्टर देखता है कि ये व्यक्ति जब से बैठा है उस बैग को पकड़ के बैठा है और बार बार उसे खोलकर देखता है। हो ना हो उस बैग में जरूर बड़ी रकम होगी। एक पल के लिए भी उस बैग को वो छोड़ता नहीं। और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और फिर वहां तो कोई भी नहीं रहता। उसके मन में विचार आता है कि ये बैग मुझे लेनी है, क्या किया जाए। उस समय तो एक ही कूली था जो ड्यूटी पर था और उसको बुलाकर वो कहता है, हम दोनों इस व्यक्ति को मार देते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं चलेगी। वो स्टेशन मास्टर और वो कूली इंतजार करते हैं कि ये व्यक्ति जो बैठा है अभी थोड़ी देर में हो सकता है उसे नींद आ जाए, तब हम वार करेंगे। परंतु वो व्यक्ति तो जागा ही है, वो भी सोता ही नहीं है, उसे भी नींद नहीं आ रही है। वो बैग लेके बैठा हुआ है। नौ 10 बज जाते हैं। उस व्यक्ति को नींद नहीं आ रही, इसलिए वो अपनी बैग हाथ में लेकर उठता है और उस प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता है। थोड़ा प्लेटफॉर्म के नीचे उतरकर यहाँ वहाँ देखता है पीछे, और वो जो कूली होता है जिसे उसे मारना था, उसे भी नींद लग जाती है और वो सो जाता है चुपके से कहीं और वो जो स्टेशन मास्टर होता है वो आता है, उसे वो व्यक्ति नहीं दिखता है, इसलिए वो वहां बैठ जाता है और ऐसे टेक कर उसकी आंख लग जाती है। वो कूली जब जागता है और जिसका ये काम था मारने का, वो देखता है और लगता है कहीं लेट तो नहीं हो गया, पर देखता है हाँ कोई तो बैठा है और ये वही व्यक्ति होगा, चेहरे पर रुमाल रखे हुए। और वो जाता है अपनी कुल्हाड़ी लेकर और वो जो स्टेशन मास्टर है उसको मार देता है। सुबह सुबह गांव में भी खबर फैल जाती है कि ये हुआ।
जिसने दूसरों के लिए षड्यंत्र रचा था, वो स्वयं ही उसका शिकार हो गया। अंग्रेजी कवि लिखता है, व्हाट अ टैंगल्ड वेब वी वीव व्हेन वी फर्स्ट प्रैक्टिस टू डिसीव। कैसा षड्यंत्र, कैसा जाल हमने बुन दिया। जो दूसरों को फंसाने के लिए बुना था, उस जाल में हम स्वयं ही फंस गए। हम दूसरों को यदि दुख देना चाहते हैं तो वो दुख 1000 गुना होकर लौटकर हमारे ही पास आता है। और उसी तरह यदि हम आनंद फैलाते हैं और दूसरों को खुशी देना चाहते हैं, तो वही खुशी, वही आनंद, वही प्रेम 1000 गुना बढ़कर हमारे पास लौटेगा। हमारा ही शुभ चिंतन वापस लौट कर आता है। चाहे आत्माएं कैसी भी हो, हमें अपने संस्कारों को नहीं छोड़ना है। स्वयं में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय, उसके साथ जोड़ दो अपने मूल संस्कारों में निश्चय। हमें अपने ही संस्कारों पर विश्वास हो कि मेरा मूल स्वभाव, मेरा मूल संस्कार ये है। दूसरे वैसा नहीं कर रहे जो उन्हें करना चाहिए। दूसरों के संस्कार वैसे नहीं दिखाई देते, तो हम अपनी स्थिति से नीचे क्यों आए? उन्हें जो करना है, जितना अपमान करना है, जितनी निंदा करनी है, जितनी ग्लानि करनी है, जितना विरोध करना है, जितना नीचे खींचना है, जितने षड्यंत्र करने हैं, करने दो। हम अपने संस्कारों से नीचे ना आए। फेथ इन वंस ओरिजिनल संस्कार्स, और यही ब्राह्मण जीवन की कसौटी है, यही परीक्षा है। 12 वर्ष गुरुकुल में रहकर एक शिष्य जब विदा होता है तो उसके गुरु प्रसन्न होकर उसे एक गिफ्ट देते हैं, एक आईना, और उसको कहते हैं यह आईना तुम्हारे लिए है। बस एक आईना, ये कोई साधारण आईना नहीं है। इस आईने में जिसकी तरफ भी करोगे तुम, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके मन में क्या भावना है, वो सब तुम समझ सकोगे। मन के भाव को दर्शाने वाला ये अद्वितीय, अनुपम ऐसा मिरर है। और वो शिष्य खुश होता है और सबसे पहला अपने गुरु के ही तरफ उसको कर देता है और पाता है कि जिस गुरु को मैंने इतना महान समझा, उसके अंदर भी कितना अहंकार भरा हुआ है, इतना उसके अंदर क्रोध भरा हुआ है। बड़ी निराशा होती है। उसी निराशा के साथ वो अपने घर जाता है और घर में जितने लोग होते हैं सबकी तरफ आईना करता है। किसी में क्रोध, किसी में स्वार्थ, किसी में कुछ तो किसी में कुछ, और सोचता है मेरे अपने माँ बाप, चैतन्य की जो मूर्ति है मेरे लिए, उस मां की तरफ आईना करता है और पाता है इस मां में भी केवल स्वार्थ ही भरा हुआ है। अपने बाप की तरफ करता है, उस बाप में भी क्रोध और अहंकार के अतिरिक्त और कुछ भी भरा नहीं हुआ। वो दुखी हो जाता है, क्या इस संसार में सर्वगुण संपन्न ऐसा कोई नहीं? क्या सभी में दोष ही दोष है? मैं कैसे रहूं इस संसार में जब ये संसार इतना स्वार्थी है? सबके मन में कितना क्रोध, कितना द्वेष, कितनी ईर्ष्या, कितना क्लेश भरा हुआ है। दुखी होकर फिर अपने गुरु के पास जाकर कहता है ये आपने मुझे क्या दे दिया? ये संसार के लोग कैसे हैं? मैं क्या करूं इन लोगों का? कैसे एक एक को ठीक करूं? गुरु कहता है पगले, ये आईना मैंने तुम्हें खुद को देखने के लिए दिया था।
स्वयं को देखने के लिए तुम में क्या कमी है, तुम में कौन सी कमजोरी है, कौन से इम्परफेक्शन, कौन से फ्लॉज, कौन से डिफेक्ट्स, तुम्हें उन पर काम करना है, ना कि दूसरों की कमजोरियों पर, कि वो ऐसा क्यों करते, उसने ऐसा क्यों किया। हमारी क्रांति आंतरिक है, किसी और से, किसी और का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें जो करना है केवल अपने साथ करना है। कल सुबह की अव्यक्त वाणी और कल शाम की भी अव्यक्त वाणी और आज सुबह की भी साकार वाणी। तो कल सुबह कब की मुरली थी? 2009 की। 69 से लेके 2009 तक 40 वर्ष। तो बाबा ने 40 शब्द ले लिया, 4 बातें एंड 0, 4 + 0। पहले आप सुनाएंगे, फिर आगे की चर्चा करेंगे। क्या बनो? शुभ चिंतक। क्यों? क्यों बनो? वेल विशर। किसी से कोई गलती भी हो रही है तो वो कमजोर है, परवश है इस समय। रहम और क्षमा और शुभ चिंतन, पॉजिटिव थिंकिंग। चिंतन, किसका चिंतन करो? सोमान का और ज्ञान का। रियलाइज, रिवाइज, रिवाइज, रियलाइज। हम चिंतन किसका करते हैं? परिस्थितियों का चिंतन करते हैं, और परिस्थितियों का चिंतन कर कर के परिस्थितियां शक्तिशाली हो जाती है। हमें चिंतन करना है ज्ञान का, और ज्ञान का चिंतन एक आदत है। स्वमान का चिंतन करना है, और कब करना है वो भी बताया, अमृत वेला। स्वमान, होमवर्क, चिंतन। तीसरा शुभ वृत्ति। कोई कैसा भी हो, वृत्ति हो, हमें गुणों को धारण करना है, उसकी निगेटिविटी को धारण नहीं करना है। चौथा शुभ वायुमंडल। और बाबा ने कहा यह दायित्व तुम्हारा है। स्वर्ग की रचना के तुम सह शिल्पकार हो। 4 और 0, 0 का क्या? महान हीरो, श्रेष्ठ हीरो, हीरो पाठधारी। और क्या कहा? लवलीन, लीन, लवलीन, याद में लीन। और स्नेह। स्नेह क्या क्या करता है? स्नेह क्या करता है? मेरे योग में स्नेह कितना है? अपने योग की चेकिंग करनी है कि मेरे योग में प्रेम कितना है, या केवल औपचारिकता है। प्रेम कितना है? जो भक्त का स्नेह होता है, एक भक्त की तीव्रता कैसी होती है? आंसू आते हैं, रोता है, सब कुछ उसको सुनाता है, और उसके अतिरिक्त तो उस सच्चे भक्त का और कोई नहीं होता है। कैसी इंटेंसिटी होती है, कैसी तीव्रता होती है, भावनाओं का कैसा वेग होता है उसके अंदर।
कहीं इस ज्ञान ने हमें रूखा खुरदरा तो नहीं बना दिया? क्योंकि बीच में एक ड्रामा आ गया है। भक्त के लिए वही सब कुछ कर रहा है। अगर वो चाहता है कि मैं दुखी, मेरे जीवन में ये संकट आए तो मैं सब कुछ सहूंगा, और सहूंगा इसलिए नहीं कि ये लोग ऐसे हैं, क्योंकि ये उसकी इच्छा है, वो सब कुछ उस पर डाल देता है, तो वो सह जाता है। और क्या कहा? ज्ञान बीज। तो प्रेम के लिए बहुत सारी बातें कही। प्रेम पानी है, प्रेम छत्र छाया है, प्रेम और क्या है? प्रेम क्या है? मेहनत मुश्किल को खत्म करता है, मेहनत को खत्म करता है मोहब्बत। और क्या? चाबी है। और क्या है? पहाड़, राई, रुई। चाहे परिस्थितियां कितनी भी बड़ी हो, परमात्मा हिमालय हमारे साथ खड़ा है। तो ये पहाड़ कंकर पत्थर जैसे है, हमें डिगा नहीं सकते। कितने भी बड़े पेपर, कितने भी बड़ी परीक्षाएं आ जाए, ऐसी ऐसी परीक्षाएं जीवन में, ऐसे ऐसे पेपर्स जिनके विषय में हमने कभी सोचा नहीं था, परंतु वो हर पेपर हमारी ऊंचाई को बढ़ाता है। वो हर पेपर हमें अनुभवी बनाता है। हर असफलता एक द्वार है। असफलता क्या है? द्वार। असफलता क्या है? माध्यम। असफलता क्या है? एक लेसन। पास्ट इज अ स्कूल। भूतकाल एक पाठशाला है, उससे सीखो और आगे बढ़ना है। ग्रेजुएट से हम वहां के यूनिवर्सिटी ऑफ हार्ड नॉक्स। जीवन ने जितना सिखाया उतना और किसी ने नहीं सिखाया। ठोकरों ने जितना सिखाया उतना किसने सिखाया? ये तारीफ और स्तुति और महिमा और प्रशंसा कुछ सिखाते हैं क्या? ये तो सुला देते हैं और नींद आ जाती है। निंदा क्या करती है? अगर नींद कर रहे हो और किसी ने जगा दिया योग में, उसके बाद नींद आती है क्या? अहंकार पर आक्रमण हो गया। चाहे योग लगे ना लगे, नींद तो आती नहीं है। फिर चोट लगने के बाद व्यक्ति जागता है। और क्या कहा प्रेम के विषय में? प्रेम के विषय में पानी है, ज्ञान बीज है। और क्या कहा? दोस्त बना देता है भगवान। मित्रता का संबंध। एक मित्र के साथ हम कितने सहज होते हैं। मित्र के सामने कोई आडंबर, कोई ढोंग, कोई नाटक नहीं होता है, कोई औपचारिकता नहीं होती है। मित्र के सामने हम रो भी सकते हैं, हंस भी सकते हैं। कोई टेंशन नहीं कि ये सोचेगा क्या कि हम इतने बड़े योगी और रो रहे। यहां तो डर रहता है रोने का भी। ये लोग क्या सोचेंगे, ब्राह्मण परिवार, अरे रे 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 रे, ये तो कच्चा निकला। हम तो समझते थे महान तपस्वी है, योगी है, स्थित प्रज्ञ योगी है। बाहर वाले रोते हैं तो हमें दया आती है, पर यदि ब्राह्मण यदि कोई रोए, क्योंकि हमारी उनके प्रति धारणा है ये सर्वगुण संपन्न है, इसलिए उस धारणा को चोट पहुंचती है कि इन्होंने रोना नहीं चाहिए, ये तपस्वी है, ये सन्यासी है, ये योगी है। मित्र के सामने ये सब नहीं होता है। तो खुदा को क्या बनाओ? दोस्त। उससे बात करो। उसके साथ चैट करो। जूम मीटिंग विद गॉड। सामने जैसे 4 लोगों में से एक भगवान है और 3 दूसरे लोग हैं। झूम झूम के मीटिंग। ये राजयोग नहीं, प्रेम योग हो। इसका नाम क्या है? प्रेम योग।
इसमें प्रेम की बहती धारा है। इसलिए बाबा ने संकल्पों की 3 मालाएं देखी। पहली माला उमंग उत्साह की माला, दूसरी आंसुओं की माला और तीसरी उल्हानों की माला। आंसुओं की माला बांधेलियों की माला है, परंतु ये आंसू वो नहीं है जो संसार के लोग आंसू बहाते रहते दुख के। इस दुख, ये प्रेम के आंसू है, ये विरह के आंसू है, ये परमात्मा मिलन के प्यास के आंसू है। और ऐसे आंसू अगर कोई बहाता है तो अहो भाग्य। संसार के लोग पति पत्नियों के लिए बकेट बकेट भर भर के आंसू बहाते हैं, भगवान के लिए कोई तड़पे, उसकी प्यास, उसकी भूख कि वो मुझे क्यों नहीं मिलता, वो मुझसे बात क्यों नहीं करता, मेरा उससे संबंध इतना निकट का क्यों नहीं है, दैट इंटीमेसी क्यों नहीं है। संसार में सभी को प्यास केवल सुख की है, शांति की है, सुकून की है। वो जो कुछ करता है केवल इसी के लिए करता है। भोजन करता है, सुख मिलता है, काम विकार, सुख मिलता है, डोपामिन डोपामिन डोपामिन। और परमात्मा डोपामिन का सागर है। ये सारा खेल जो है किसके लिए है? उस सुख के लिए। वो एक हार्मोन, एक केमिकल, एक न्यूरोट्रांसमीटर शरीर में रिलीज होता है खाने के बाद, अच्छा भोजन खाने के बाद वो रिलीज होता है। अच्छा भोजन तो उस रोगी के सामने भी होता है, उस पीलिया वाले पेशेंट के सामने, पर उसे तो इच्छा ही नहीं होती है खाने की। क्यों? स्वाद उस भोजन में तो है ही नहीं शायद, फिर वो कहीं और है, हमारे ही भीतर है। जिस व्यक्ति ने कभी जिलेबी का नाम ही नहीं सुना, उसके सामने यदि हम जिलेबी कहे तो उसके मन में कौन से भाव उत्पन्न होते? कोई भी नहीं, उसे तो पता ही नहीं। तो संसार में सारी खोज, सारी दौड़ सुख के लिए, सुकून के लिए है। और वो सुकून जो है वो हमारे ही अंदर से निकला हुआ केमिकल है। खेल कूद करो, रनिंग करो, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो जिम में, और डोपामिन रिलीज होता है। और वही डोपामिन मेडिटेशन में भी रिलीज होता है। परंतु वो मेडिटेशन में बुद्धि भटकती है। इसलिए उसकी मात्रा बहुत कम होती है। इसलिए व्यक्ति जैसे ही दिन भर सेवा करने के बाद रात में अंधेरे में बिस्तर पर जाते ही अकेलापन महसूस करता है, और उसे वहां कुछ चाहिए, मोबाइल चाहिए, रील्स, शॉर्ट्स, इंटरनेट, चैट, कॉल, कोई साथी, कोई देहधारी, जो कि सुबह उठते ही व्यर्थ हो जाता है फिर से। केवल रात की तारीकी में चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई शोर नहीं होता है, मन थोड़ा शांत हो जाता है, और फिर भीतर का सबकॉन्शियस का अकेलापन और एम्प्टीनेस और वो वाइड बाहर आता है। घाव गहरे हैं सबकॉन्शियस में। हीलिंग अभी हुआ ही नहीं है। सारा राजयोग ऊपर ऊपर से चल रहा है, सेवाएं ऊपर चल रही है, ज्ञान योग धारणा सेवाएं। अंदर जो घाव है उस तक कैसे पहुंचे? तो खेल उस डोपामिन का है। वो सारा सुख उससे मिले, वो सारा प्रेम उससे मिले। और बांधेलियों के जीवन में क्या होती है? तड़प। जिनको कोई बंधन ही नहीं है, धन्य है वो बंधन जिसकी वजह से भगवान की याद इतनी तीव्र हो रही है। धन्य है कि जीवन में कोई कमी है, इसी के वजह से तो इच्छा है उस कमी को पूर्ण करने की। धन्य है कि भाषा नहीं जानते, अब भाषा को सीखने की इच्छा उसी की वजह से। धन्य है कि निरक्षर है, सीखने की चाह तो उसी की वजह से है। इसलिए किसको दोष दे? इनकी वजह से माँ बाप ने नहीं पढ़ाया। तो स्नेह की बात की, 3 मालाओं की बात की, और मुरली की शुरुआत क्या कहा? किसको देख रहा है वो? सेवा साथियों को, पुराने साथी और नए साथी सबको देख रहा है। विश्व परिवर्तन के साथी है।
तो मुरली की शुरुआत साथियों को देखने से, आगे 3 मालाएं, उसके बाद में स्नेह की 5-6 बातें। स्नेह पानी है, स्नेह छत्र छाया है, सेफ रखती है, मेहनत से मुक्त, भूलना मुश्किल, चाबी, दोस्त, खुदा दोस्त, और पहाड़ रुई राई। पहाड़ आने चाहिए, मुश्किलें आनी चाहिए, चैलेंजेस आनी चाहिए। हमारी क्षमताओं का हमें पता तभी चलता है, खाली बैठे रहे तो क्षमताओं का पता नहीं चलता। अनंत शक्तियां हमारे भीतर है, अनंत शक्तियां। वो आइंस्टाइन के ब्रेन के लिए केवल कहते 0.1% यूज हुई थी, आइंस्टाइन की। हम कितना यूज कर रहे हैं? तो 4 बातें। सबसे पहली, शुभ चिंतक। कोई कुछ भी करे, हमें अपने शुभ चिंतक का संस्कार छोड़ना नहीं है। जिसको जो करना है करने दो, क्योंकि शुभ चिंतक बनने में बहुत पावर है, और यही वास्तविक खुशी है, वही वास्तविक आनंद है। मेरे संस्कार, इसको हटा दो, कल शाम की अव्यक्त वाणी। ये ब्राह्मणों की डिक्शनरी में इस शब्द को ही हटा दो। जीवन एक डिक्शनरी है, बाबा ने कहा कल। संगम युग उत्सव है, हर घड़ी उत्सव, हर घड़ी नाचो, हर घड़ी गाओ, एंजॉय करो। ये कैसा धर्म है, नाचने और गाने का धर्म भगवान ने स्थापित किया है। तो शुभ चिंतक, जिसके प्रति मन में रिस्पेक्ट कम है, विशेष ऐसी आत्माओं का अमृत विलय इमर्ज करके उनके प्रति शुभ चिंतक बनना है, शुभ चिंतन करना है। शुभ चिंतन करना अर्थात मनन, अर्थात चर्निंग, अर्थात कॉन्टेम्पलेशन। किस पर चिंतन करेंगे? सोमान पर करो या तो ज्ञान पर। रोज की मुरली कोई एक पॉइंट लो और सोचो इसके विषय में, सोचो सोचो सोचो। अगर नहीं सोचेंगे तो मन हम अपने आप नीचे चला जाता है। वो चिड़िया जो एक कूड़े में उस कचरे को चुग रही है, और एक वो चिड़िया जो उन्मुक्त गगन में आकाश में उड़ रही है, इसमें फर्क है। मन व्यर्थ की तरफ और नेगेटिव की तरफ चला जाता है। उसको पॉजिटिव रखने के लिए मुरली लो, एक लाइन पढ़ो, रुको, सोचो क्या है। लाइन लो, पढ़ो, सोचो क्या है, क्यों है। चर्निंग। और ये जो है ये 24 घंटे चलता रहे। किसी मुरली में बाबा ने अव्यक्त मुरली में कहा था, दिन भर चिंतन चलता रहे तो ही स्थिति श्रेष्ठ रहेगी, नहीं तो दिन भर इसको पूछ, उसको पूछ, इसको पूछ, ये क्या करूं, वो क्या करूं, मेरे जीवन में ये समस्या, वो समस्या, कितनों को पूछते हैं, और हमारे जीवन के किसी प्रश्न का उत्तर किसी के भी पास नहीं है। क्योंकि जिसे हम पूछते हैं उसके उत्तर को छोड़ के हम उसको पकड़ लेते हैं धीरे धीरे, और फिर उसने अगर समय नहीं दिया तो फोकस शिफ्ट हो जाता है कि तुम समय नहीं देते हो, और नाराजगी अभी उस पर है। क्यों चाहिए कोई और? सभी उत्तर इधर है, अंदर, भीतर। तो चिंतन को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। चिंतन को बढ़ाने की विधि लिखो, समानार्थी शब्द लिखो, विरोधार्थी शब्द लिखो, उसकी चर्चा करो, उसके बारे में सोचो, उसके बारे में पूछो, ये क्या है, ये क्या है।
कुछ भी स्वीकार नहीं करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है, मनन करना है। जहां भगवान ने छोड़ा है उसके आगे अपना चिंतन आगे बढ़ाना है। नहीं तो हमारा मन का स्वभाव है शब्दों में, किताबों में, वाक्यों में फंस जाते हैं और वहीं घूमते रहती है चेतना। एक गुरु की उम्र 80 वर्ष की हो गई थी। उनके शिष्य आए और कहने लगे कि आप एक किताब क्यों नहीं लिखते जिसमें आपने अब तक जो कुछ सिखाया उसका सूत्र, उसका सार हो, ऐसा कुछ, क्योंकि आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, कभी भी जा सकते हैं गुरु, तो कुछ तो छोड़ के जाओ हमारे लिए। वो गुरु कहता है मैंने जीवन भर ही तो इन सब का विरोध किया, सभी किताबों की तो होली जलाई है, अब जाते समय तुम मुझे कहते हो ग्रंथ लिखो। परंतु शिष्य मानते थोड़ी ना है, ओवर पावरिंग डिसाइपल्स। हमारे लिए कुछ तो छोड़ के जाओ, कुछ तो करो। गुरु कहता है ठीक है। और कुछ दिनों बाद गुरु जब बस अब लास्ट सांसें गिन रहे हैं, अपने सभी शिष्यों को बुलाते हैं और कहते हैं मैंने एक ग्रंथ लिखा है छोटा सा, उसमें सारी शिक्षा का सारे सूत्र है। और अपने प्रमुख शिष्य को बुलाते हैं और उसको वो किताब देते हैं, छोटी सी नोटबुक, और वो शिष्य बिना उसको खोले और बिना उसको पढ़े सीधा आग में फेंक देता है। बाकी सारे शिष्य स्तब्ध हो जाते हैं, ये क्या कर दिया। गुरु अपने शिष्य को बुलाते हैं, गले लगाते हैं, अगर तुमने खोला भी होता तो मेरी सारी शिक्षाएं व्यर्थ चली गई होती। शब्दाडंबर, शब्द आडंबर में तुम फंस जाते। शब्दाडंबर शब्दाडंबर संधि शब्दाडंबर में फंस जाते। मैं चाहता हूं कि तुम नया सोचो, मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पुरानी बातें, पुराने शब्द, पुराने वाक्य, पुरानी किताबें में फंसे ना रहो, नया चिंतन करो, नया मार्ग खोजो। और दूसरी बात, उस किताब में मैंने कुछ भी नहीं लिखा था। वो किताब कोरी थी। तो सबसे पहला शुभ चिंतन, चिंतक। दूसरा शुभ चिंतन। शुभ चिंतन क्या है? पॉजिटिव थिंकिंग। शुभ चिंतन क्या है? अच्छा सोचना। शुभ चिंतन क्या है? स्वमान का चिंतन करना, ज्ञान का चिंतन करना। केवल वही नहीं, आत्मा परम धाम में थी, फिर नीचे आई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, उधर गई, ये किया, वो किया, वो वाला नहीं। थोड़ा उसकी डेप्थ में जाना, उसकी गहराई में जाना। तीसरा शुभ वृत्ति। शुभ वृत्ति, वृत्ति विचारों से पहले होती है। जैसे वृत्ति मीन्स वृत्ताकार, वृत्ति मीन्स रिपल्स। जैसे किसी तालाब में कंकड़ फेंको तो क्या होता है? तरंगे, वो है वृत्ति। अभी हमने, जैसे कोई व्यक्ति कभी भी सामने आके बैठता है, उसने कुछ कहा नहीं, पर आते ही बेचैनी होने लगती है। क्यों? उसको तो हम जानते भी नहीं है, पर वो वाइब्रेशंस इतने निगेटिव है कि बेचैनी होती है, भारी भारी लगता है देखते ही। और कोई कोई आके बैठता है, उसने कुछ कहा नहीं, परंतु अच्छा लगता है, प्यार हो जाता है, देखना भी अच्छा लगता है, हल्का महसूस होता है उसको देखकर। वो ना तो हमारी किसी समस्या को उसने सुना, ना कोई उत्तर दिया, परंतु उपस्थिति ही सेवा है। ना उनको ज्ञान भी सुनाना नहीं आता है खास, कभी भाषण तो किया ही नहीं होगा, परंतु एक हल्कापन है भीतर, और वही हल्कापन फैलता है। पॉजिटिव वृत्ति, सबका कल्याण हो, सबको सुख मिले, सबको सुकून मिले, मेरी वजह से किसी को दुख ना हो, ये भाव, किसी को भारीपन ना हो, यह वृत्ति।
तो तीसरा वृत्ति, चौथा वायुमंडल, मुझे वायुमंडल बनाना है। यह आध्यात्मिक लोकतंत्र है। यह नहीं कि हम तो नए आए हैं। यह क्या है? नया आध्यात्मिक लोकतंत्र है। छोटा बड़ा जो भी है, सबका यह काम है कि मुझे शुभ वायुमंडल बनाना है, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाना है। जो हमारी 26 मर्यादा है उसमें सी फॉर सेंटर, अर्थात सेंटर का वायुमंडल शक्तिशाली बनाना। चैतन्य मंदिर कहा बाबा ने, इसमें क्या शब्द प्रयोग किया? चैतन्य मंदिर। कोई लगे तो उसे अनुभव हो कि जैसे हम किसी शोर से, भीड़ से आश्रम में आ गए, वहां शांति मिल रही है बिना कुछ किए। जैसे पुराने गुरुकुलों में और आश्रमों में कैसी शांति रहती थी, अहिंसा का वातावरण रहता था। ऐसा ना हो। यदि हम ही अशांत हैं तो दूसरों को शांति कैसे देंगे? हमारे बीच में फूट है तो हम वन वर्ल्ड गॉड फैमिली कैसे बनाएंगे? हमारे ही अंदर संघर्ष चल रहा है, एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, एक कैंपस का दूसरे कैंपस के साथ, एक सेंटर का दूसरे सेंटर के साथ। तो फिर एरियाज, एक मुरली एरिया पर चली थी। एरियाज, ये मेरी एरिया, ये तुम्हारी एरिया। सवै भूमि गोपाल की। ये तुमरा हमरा कहां से आ गया? इसी मानसिकता से ऊपर उठना है। ये मेरा है, सब मेरे है। ज्ञानी अज्ञानी सब 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 समभाव। तो शुभ वायुमंडल, वायुमंडल पॉजिटिव, और सुरक्षा का वायुमंडल। जहां आते ही क्या अनुभव हो? सेफ्टी, यहां सेफ है, कुछ है यहां पर जो सेफ्टी का अनुभव करा रहा है। तो ये होगी 4 बातें। और फिर बताया ओ अर्थात जीरो और हीरो। और उसके बाद में कार्ड देने को कहा, मधुबन में भेजने को। कौन सा कार्ड? ओके का कार्ड भेजो। कौन सा कार्ड? ओके। लंबा चौड़ा लेटर मत लिखो, ओके बस, सब ठीक है, ओके है। जब व्यक्ति दुखी होता है तो क्या करता है? दुखी गीत सुनता है। ब्रेकअप होता है ना लोगों का, तब सैड सॉन्ग सुनते हैं फिल्मों के। ब्रेकअप स्पेशल सॉन्ग्स, जिसमें दुख और डूब जाए, उसमें और डूबता है दुख में। और मॉडर्न साइकोलॉजी के अभी सिद्धांत है, और उसमें ये प्रिंसिपल निकाले गए, आफ्टर ब्रेकअप डू नॉट लिसन टू सैड फिल्मी सॉन्ग्स। उस समय थोड़ा रॉक म्यूजिक और जैज म्यूजिक सुनो, जिसमें कोई वर्ड्स ना हो, बहुत म्यूजिक हो, ऐसा सुनो। ऐसा साइकोलॉजी में कहा गया है, क्योंकि वो एक एक शब्द उसको लगता है मेरा ही साथ हुआ है। जो उस हीरो को हुआ, जो हीरोइन छोड़कर गई, वो उसका परिपूर्ण अनुभव करता है, संपूर्ण अनुभव, अनुभवी मूर्त। एक एक शब्द उसे अपना लगने लगता है। इसलिए दुखी हो जाओ तो क्या करो? खुशी के गीत सुनो। और ज्यादा खुश हो जाओ तो वैराग के गीत सुनो। कि ये सब क्या है? अनित्य है। कौन किसका, कौन कैसा। आज स्तुति कर रहे, कल पत्थर फेंकेंगे। किसका क्या भरोसा? जिसको आज सब सुंदर सुंदर कहते हैं, वो कल कुरूप हो जाता है। कौन पूछता है फिर? अनित्य है। ये जगत एक लीला है, एक स्वप्न है। और स्वप्न को गिरा हुआ ये दूसरा स्वप्न है। स्वप्न ये संसार है, और उस स्वप्न, वो स्वप्न जब सो रहा था तो उसको एक स्वप्न आया, और वो स्वप्न हमारी स्तुति है। स्वप्न का वो स्वप्न है, स्वप्नी।
इसलिए ओके। हम कैसे हैं? ओके ओके ओके। तबीयत कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हमारा एक पेशेंट था, उसको राउंड में जाके पूछते थे कितनी तकलीफ है, वो एक लिस्ट ही होती थी 40 कंप्लेंट्स, और डॉक्टरों को देख के और ज्यादा बढ़ जाती है, एक दो इधर उधर से आ जाती है। जो बाजू के पेशेंट्स होती है वो भी कंप्लेंट उनको अपनी लगने लगती है। ये तो भूल ही गए हम, यहाँ पे भी तो दर्द तो होता ही है घुटने का, वो तो बताया नहीं, सब होता है उसको। तो जितना उसका चिंतन करते रहते हैं और गूगल में जाके जितना ढूंढते रहते हैं, और एआई और चैट जीपीटी के द्वारा जो स्वयं का डायग्नोसिस करते हैं, क्योंकि एआई के पास एम्पैथी नहीं होती है, वो करुणा नहीं होती है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन को एक ही मानता है, और कई लोग उसी को फॉलो भी करते हैं। एक नई पैथी आई है, गूगलोपैथी, जिसमें व्यक्ति गूगल से सारी चीजें पढ़कर डॉक्टर को सिखाता है कि क्या ट्रीटमेंट करनी है आपको। वो नई निकली है अभी गूगलोपैथी। होम्योपैथी एलोपैथी है ना, वैसा ये नया आया है एक। सब कुछ पढ़ के आ जाते हैं हॉस्पिटल में आने से पहले, फुल। तो ओके, जो हम लिखेंगे वो हम बनेंगे। हमारी कलम में ऊर्जा बहती है चेतना की कलम से। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जो लिखेंगे वो बनेंगे। सोचते जाओ सोचते जाओ सोचते जाओ, वो हम बनेंगे। उसमें बहुत पावर है, विजुअलाइजेशन में और अफर्मेशंस में, ये दो। मैं स्वस्थ हूं, मैं निरोगी हूं, मैं दर्द से मुक्त हूं, सोचते जाओ। तो ओके, उसके बाद में तूफान को क्या करो? तोहफा। समस्या क्या बन जाए? समाधान। इंतजार नहीं, इंतजाम। और क्या कहा? भगवान हाजिर है। कल की अव्यक्त वाणी शाम की, कितना भी कड़ा संस्कार हो, हिम्मत नहीं हारो, कारण सर्वशक्तिवान बाप मददगार है, कंबाइंड है, सदा हाजिर है। उसका अनुभव करना है कि फ्रैंक टॉक्स, दिल खोल कर उससे बातें करनी है, उसको बताना है ये है। भय लगता है तो भय लगता है, हर एक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई छिपा हुआ भय होता है, उससे बातें करनी है, उसको समझाना है, उसको बताना है कि ये है, ऐसा है, क्योंकि वो तो सब जानता है ना, उसे तो सब कुछ पता है। हमारे अंदर जो क्षमता है वो उसे पता है, हमारे सारे रोग उसे पता है, हमारे सारे विकर्मों का खाता उसके पास है, हमने किस जन्म में क्या क्या किया वो उसे पता है, और क्या बनने वाले वो भी उसे पता है। केवल जैसे एक शिष्य गुरु की कैसे शरण चले जाता है, कुछ नहीं छिपाता है उससे, वैसा निर्मल, नितांत निर्मल हृदय से अमृत वेले उसके सामने बैठो, उसको देखो, उसको निहारो, उससे बातें करो। योग शब्द को हटा दो, इवन याद को भी हटा दो। प्रेम योग, प्रेम, उससे गपशप, उससे चैट, उससे बातें। उल्हानों की माला, उल्हाने अर्थात, उलाने और शिकायत में क्या अंतर है? उलाने शिकायत, तकरार। उलाने इज व्हाट? कंप्लेंट है, पर स्वीट कंप्लेंट है, उसमें स्वीटनेस प्लस कंप्लेंट इक्वल टू उल्हाने, मीठी मीठी कंप्लेंट्स है। तो वो सब करना है, तो उत्तर वो देगा। उसे एक निराकार से जुड़े रह जाना, उसकी ऊर्जा अपने आप बहेगी, वो वाइब्रेशंस ही सभी समस्याओं का उत्तर अपने आप। और क्या कहा नयों से? गुड मॉर्निंग और गुड नाइट। सुबह उठते ही बाबा से गुड मॉर्निंग, और रात को सोते समय गुड नाइट। रात उठते ही जो पहला संकल्प है वो दिन का भाग्य बनता है।
उठते ही जो पहला संकल्प है वो दिन भर का भाग्य बन जाता है। इसलिए हम क्या सोच रहे हैं उठते ही? तो बाबा ने क्या कहा? गुड मॉर्निंग और रात में गुड नाइट। और क्या कहा? युद्ध से मुलाकात, मर्यादाएं। ओटे सो अर्जुन। कुछ भी हो जाए मर्यादाओं को नहीं छोड़ना है, और मर्यादाएं बोझ ना हो, आनंद का अनुभव दे। क्योंकि हम उसके अंदर जब रहते तो सुरक्षित रहते। वो किला है मर्यादा, उसको तोड़ा कि फिर दुख आया। अनुशासन, खुशी हो जाए। और क्या कहा मुरली में? निर्बंधन को वरदान में क्या था? निर्बंधन, कोई भी बंधन नहीं। फ्रीडम में बहुत आनंद है। और हमारे सारे बंधन जो है कहाँ है? मन के। किसी ना किसी व्यक्ति में मन अटका है। कोई अच्छा लगता है, इससे बात करना अच्छा लगता है, किसी को देखना अच्छा लगता है, फंसा है। ये चक्र से जब तक बाहर नहीं निकलते वो परमात्मा प्रेम उत्पन्न ही नहीं होता है। कोई भी हो, फिर वो देहधारी, कनेक्शन एक निराकार से। वो अमृत बहे अमृत विला, यहां पर अनुभूति हो कि जैसे संसार है ही नहीं। कल शाम की मुरली, साकारी, आकारी और सेवाधारी, निराधारी, निराकारी, आकारी और सेवाधारी। ये ड्रिल करो, 5-5 मिनट में करते रहो। देह से डिटैच होने का अभ्यास करते रहो। और क्या कहा मुरली में? समटाइम समथिंग, इसको भी हटा दो, वेस्ट। और क्या कहा? नो प्रॉब्लम। 2009 को क्या बनाओ? नो प्रॉब्लम वर्ष। ये स्लोगन है। कुछ भी हो, अगर हम ये कहते रहे कि मेरे पास बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है, क्या सुनाओ? अभी बहुत बड़ा है, टाइम चाहिए। लोग कहते टाइम चाहिए। कितना? 5 मिनट से काम नहीं होगा, आधा घंटा चाहिए। आधा घंटा टाइम हो तो बोलो, नहीं तो नाराज हो जाते एकदम। 5 मिनट में थोड़ी ना होता है सुनाना, बहुत लंबा है, बचपन से है पूरा। नो प्रॉब्लम। कुछ भी होते रहे, क्या कहते रहे ना? नो प्रॉब्लम। कुछ भी होते रहे, क्या कह रहे ना? आई एम ओके। और दृढ़ता, दृढ़ता ये जो है ना चाबी है, इसको माया चुरा ले जाती है। सब ठीक है, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। और क्या कहा? दान, जो भी आए हमारे पास वो खाली न जाए, कुछ ना कुछ उसे दे जाए। कोई स्थूल या तो कुछ सूक्ष्म। हमने सभी दादियों को देखा होगा, दादियों के पास जाके बैठो तो जब तक बैठे हैं कुछ ना कुछ देते ही रहेंगे। उठना पड़ेगा तभी बंद होगा वो। यहाँ ये दिखा वो देती है, यहाँ दिखा वो देती है, ये भी दे दो, टोली भी दे दो, स्लोगन भी दे दो, फिर वो सौगात भी दे दो। वो आम आए थे, वो आम का है, वो लेके आओ, वो भी दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, ऐसा भी दे दो, वो दे दो। तो उनके अंदर क्या है? संस्कार कौन सा है? देना, देने का। यहां तक कि सन्यासियों के लिए कहते हैं, जो भिक्षा मांगते फिरते हैं ना सन्यासी, उनकी जो झोली होती है ना, वो लेने के लिए नहीं होती है, देने के लिए होती है। ये बड़ा सूक्ष्म रहस्य है। वो जाके तो झोली फैलाते हैं, अलख निरंजन आदेश, भिक्षाम देहि, परंतु वो क्यों जा रहे हैं? ताकि ये जो गृहस्थी लोग हैं उनका भाव बहुत श्रेष्ठ होता है, उनके अंदर छोड़ने का भाव उत्पन्न हो, और वैरागियों को देखे तो संसार से जो चिपके हुए हैं, धन से चिपके हुए, स्त्री पुरुष से चिपके हुए, बच्चों से चिपके हुए ऐसे सर्वत्यागी सन्यासियों को देखकर, तपस्वियों को देखकर, और उनकी आभा और उनकी प्रतिभा और उनके मुख के ब्रह्मचर्य के ओज को देखकर उनके भीतर कुछ तो वैराग जागे। इसीलिए उनके द्वार पर जाकर खड़े होते हैं वो। उनकी झोली किस लिए होती है? देने के लिए नहीं,
लेने के लिए नहीं, देने के लिए होती है वास्तव में। हमने पहले भी सुना है, दादी जान की आए थे एक बार हॉस्पिटल में, दादी जान की का बर्थडे था, तो वो कितने सब भाइयों ने कुछ कुछ दिया, सब ने दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। और फिर यहाँ से दादी गई ज्ञान सरोवर, और ज्ञान सरोवर में फिर हम भी गए थे कुछ कारण से, दादी को वहाँ देखना था, यहाँ देख नहीं पाए थे कुछ हेल्थ के लिए। तो वहां पर सारे डबल फॉरेनर जितने बैठे थे, दादी ने सब एक एक को बांट के पूरा कर दिया उसको। एक्चुअली जो चीज हमको गिफ्ट में मिलती है ना, उससे हमारा विशेष लगाव होता है, विशेष एकदम लगाव। वैसी अगर हमने खरीदी है उसको इतना विशेष लगाव नहीं होता है। पर जो गिफ्ट वाली, अगर किसी ने हमें शर्ट दिया है गिफ्ट में, और हमारे पहनने से पहले कमरे में जो भाई है बिना पूछे अगर पहन ले ड्रेस हमारा, तो अनासक्त वृत्ति, निरासक्त वृत्ति, वो कर्मों का भोक्ता नहीं, कर्मों का साक्षी होता है। यही अंतर है। भीतर से विरक्त है, संन्यस्त है। और क्या कहा? विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। कल शाम की मुरली की पॉइंट्स बता दो, 2-3। बाप बच्चों के बिना, बच्चों के दिल में बाप और बाप के दिल में बच्चे। एक और होली, रंग में रंगना, पवित्रता, नाचना, गाना, उत्सव, एंजॉय, और बिजी, और युद्ध, हाँ, मधुबनी, और समटाइम समथिंग, और सेवा भी क्या हो जाए, एक कार्यक्रम ना हो, सेवा क्या हो जाए, एक उत्सव हो जाए। नहीं तो एक भारीपन रहता है सेवा में, हेवीनेस होता है। बड़ा प्रोग्राम होता है, 5000 लोग आ गए सेवा में, प्रोग्राम कर लिया, 5000 लोग आए, पर जो अंदर वाले हैं उनका ज्ञान योग समाप्त। और फिर 100 लोग आते हैं कोर्स करने, 200 लोग आते हैं, कोर्स होता है, पर उन 200-300 में से कितने बचते हैं? 15-20 बचते हैं, और उस 15-20 में से 1-2 आगे जाके बचते हैं, और उनको भी यदि पालना ना मिले तो वो भी चले जाते हैं। फर्स्ट योग सेवा, सेकंड हमारी सोशल सर्विस नहीं है, स्पिरिचुअल सर्विस है। अगर हम वही सब करते रहे जो संसार के लोग कर रहे हैं, तो फिर क्या अंतर है हम में और उनमें? वही सारे प्रोग्राम्स, वही सब कुछ, डांस, गाना, और वही सब कुछ। तो अब आवश्यकता किसकी है समय अनुसार? तप की, साइलेंस की, एक्सटेंडेड साइलेंस रिट्रीट्स की आवश्यकता है। 7-7 दिनों का मौन भट्टी, 14 दिन की मौन भट्टी, कुमारों की, बहनों की, कुमारियों की, माताओं की, एक्सटेंडेड मौन रिट्रीट, साइलेंस रिट्रीट, 1 महीने की मौन भट्टी। ना मोबाइल हाथ में होगा, ना कोई किताब, ना कोई पेन, केवल बाबा और मैं। अगर कोई एक बहन या कोई एक भाई भी 7 दिन इस मौन में चला जाए, तो जब निकल के बाहर आएगा तो वो नहीं रहेगा जो पहले था। अब यज्ञ को किसकी आवश्यकता है? एक्सटेंडेड साइलेंस रिट्रीट्स की। बहुत भाषण हो गए, वर्बल डायरिया, मौन, योग, तप, एकांत, तपश्चर्या। ऐसे कैसे? रंग में रंगने वाले बच्चों को, ऐसे महान पवित्र आत्माओं को, ऐसे अधिकारी आत्माओं को, ऐसे कंबाइंड आत्मा, बाप जिनके साथ कंबाइंड है, बाप मददगार है, बाप सदा हाजिर है, ऐसे बच्चों को, ऐसे
होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट आत्माओं को ऐसे शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ वृत्ति, शुभ वायुमंडल, जीरो हीरो बनने वाली आत्माओं को ऐसे ज्ञान का गुलाल, शक्तियों का ज्ञान गुण शक्तियों का रंग लगाने वाली आत्माओं को ऐसे तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, इस मुरली में भी कहा कुछ कुछ तीव्र पुरुषार्थी है जो गुप्त है और बाबा को पता है कौन गुप्त है, ऐसे वेस्ट को खत्म करने वाली आत्माओं को, निगेटिव को खत्म करने वाली आत्माओं को ऐसे, हिम्मतवान आत्माओं को ऐसे, निश्चय बुद्धि आत्माओं को ऐसे, एक्सरसाइज करने वाली आत्माओं को ऐसे ऐसे, पॉजिटिव थिंकिंग वाली आत्माओं को ऐसे, ओटे से अर्जुन मर्यादाओं में रहने वाली आत्माओं को ऐसे, नो प्रॉब्लम और आई एम ओके वाली आत्माओं को ऐसे, क्या दाता आत्माओं की कोई भी आए वो खाली हाथ ना जाए, उसे कुछ ना कुछ दे दो, इसका कल्याण हो जाए, इसका भला हो जाए, इसको सेहत मिल जाए, इसके जीवन के दुख दूर हो जाए। रहम दिल आत्माओं को, क्षमा वाली आत्माओं को ऐसे, कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर वाली आत्माओं को ऐसे, परमात्मा के साथी आत्माओं के, परमात्मा के विश्व कल्याण के कार्य में साथी आत्माओं को ऐसे, प्यार में लीन आत्माओं को, लवलीन आत्माओं को ऐसे, एंजॉय करने वाली आत्माओं को, नाचने वाली आत्माओं को, गाने वाली आत्माओं को, मन का टाइम टेबल बनाने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते।